Hello, good morning all dear students. So again welcome in my class. So today we will do a chapter of Marigold चैप्टर 10 हेलन केलर करेंगे हम आज, क्योंकि हम डोंट बी अफ्रेड ऑफ डार्क पहले ही कर चुके थे। आपकी कॉपी करेक्शन होने के लिए आई थी, उससे पहले हमने किया था। यस। सो आज हम क्या करेंगे अभी हम आपको जब यूटी होने वाले थे तो हमने यूटी इसके चक्कर में छोड़ दिया चैप्टर। हमें चैप्टर एक्सप्लेन कर चुके हैं, उसकी वीडियो मैं आपको फिर से सेंड कर दूँगी, आप उसकी वीडियो देखिएगा। और जो क्वेश्चन आंसर कराऊंगी उस चैप्टर के आज, वो आप इंग्लिश फर्स्ट की कॉपी में करेंगे। ओके, क्लियर। चैप्टर 10 डाल के। सो अब तक आपके जैसे आपके एग्ज़ाम होते थे यूटी 40 मार्क्स का होता था, आपका 30 मार्क्स का हुआ इस बार है। अब आपका होगा ऐसे 1। ओके, सो ऐसे 1 में आपके यूटीज़ वाले चैप्टर्स भी आते थे, याद है। जो यूटी में चैप्टर्स होते थे वो आपके ऐसे में भी आते थे कुछ चैप्टर्स, और कुछ नहीं आते थे, कुछ आते भी थे, होता था ना ऐसे। तो इस बार ऐसा ही होगा, बट हमारा इस बार क्या फोकस होगा, हमारा ग्रामर का ज़्यादा फोकस है कि हम ग्रामर ज़्यादा लेंगे, क्योंकि ग्रामर आपकी हर क्लास में आती है, सेम होती है, और ये ज़रूरी भी होती है अंडरस्टैंड करना। जो ये स्टोरीज़ होती हैं, ये स्टोरी आपकी रीडिंग स्किल्स को बढ़ाती हैं और आपकी लर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करती हैं। जो स्टोरी हम रीडिंग करते हैं, सो ये भी ज़रूरी है, बट इनका यूज़ आपका नेक्स्ट क्लास में नहीं होता है। ओके, सो अगर सपोज आपने कहीं भी आपने टेस्ट दिया आपने 5th क्लास के लिए, सो वो आपका इस चैप्टर्स का टेस्ट नहीं लेते हैं, वो आपका ग्रामर चेक करते हैं कि ग्रामर आपको कितनी आती है। सो मैं ग्रामर पे ही फोकस दूंगी। आपका जो ऐसे 1 का एग्ज़ाम होगा उसमें मैं क्वेश्चन आंसर दूंगी इसके मैरीगोल्ड के, और कुछ दूंगी उसके भी, पर मोस्टली पार्ट होगा जो इसमें से क्वेश्चन आंसर आएंगे और आपके वर्ड भी नहीं आएंगे बस। उसके अलावा मैं आपका ग्रामर में से बाकी सारा मैं ग्रामर से दूंगी। कंपोजिशन है आपका, कॉम्प्रीहेंशन है, वो सब मैं आपका ग्रामर से ही देने वाली हूँ। MCQs, फिलअप्स, 1 वर्ड की जो भी आएंगे वो सब आपका ग्रामर से ही आएगा। सो अपना मेन फोकस आप रखिए अपना ग्रामर पे। इसका मैं आपको करा दूँ ग्रामर का, जो मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अब तक, उन पर ध्यान दीजिए। ओके, उनकी वीडियो आप ध्यान से देखिए, बुक को फिल करिए अपनी। मैं ग्रामर का भी रिवीजन स्टार्ट कर दूंगी, बट अब जो रिवीजन कराऊंगी उसका वर्क आपको कॉपी में करना होगा। ओके, क्लियर। सो ग्रामर देख लेते हैं। ग्रामर के आपके 9 चैप्टर्स अब तक कंप्लीट हो चुके हैं। नाउन्स, सिंगुलर, प्लूरल, एपोस्ट्रॉफी, अब तक हमारे ये सब 9 हो चुके हैं। हमने 3 पहले कंप्लीट करा दिए थे, है ना। तो अभी हमने इस समय यहाँ जेंडर से कराया था, बट इस बार मैं जब एग्जाम में लूँगी तो मैं चैप्टर 3 से लूँगी। क्लियर, ध्यान से सुन लीजिए। चैप्टर 3 से आपका मैं एग्जाम में लूँगी यूजिंग एपोस्ट्रॉफी। सो यू हैव टू वॉच दिस वीडियो वेरी 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 केयरफुली। ओके, अच्छे से समझिए इसको, बहुत अच्छे से समझिए। ओके, सो नाउ लेट स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर चैप्टर 10 हेलन केलर। सो वी आर स्टार्टिंग हेलन केलर। कुछ वर्ड्स रह गए हैं, हम रिवीजन में सारा कवर कर लेंगे। ओके, सो इसमें क्या है, 4 वर्ड मीनिंग होंगे और कुछ 6 क्वेश्चन आंसर हैं बस। इसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ओके, मंडे से। और वो वीडियो थोड़ी लेंथी हुआ करेंगी, लंबी होंगी, बिकॉज उसमें मैं बहुत सारा काम वर्क कराऊंगी, जिससे कि आपको लर्न करने के लिए टाइम मिल जाए। ओके, और जो मैं करा रही हूँ वो अभी से लर्न करना शुरू करिए। और जो रिवीजन कराऊंगी, रिवीजन में सारा कवर करूँगी, इसलिए आपको टेंशन वाली बात नहीं लेनी चाहिए कि हाँ कि मैं कैसे करूँगा। ओके, वो मेरी हेडेक है, मैं आपको सारा कवर कराऊंगी, उसमें से अलग कुछ नहीं आने वाला। हाँ, ग्रामर में कुछ होता है, जैसे सपोज नाउन है, प्रोनाउन है, ये चीज़ें पता है आपको, आर्टिकल्स पता है, सिखाया है। ये थोड़ा सेम वर्ड दे दूँ कि मैं ये सेम वर्ड बुक में दे रखे हैं वही दे दूँगी। रूल्स सिखाएं, रूल्स का यूज़ करो, कर लीजिए। जब मैथ्स में आपको सिखा दिया है कि 2 और 2 इसमें कोई भी नंबर हो उसको ऐड करना होता है, चाहे नंबर कोई सा भी हो, पता है ना ऐड करना कैसे आता है आपको, ऐसे ही उसमें सिखाया है मैंने ग्रामर में। ध्यान से देखिएगा मेरी वीडियो, आपको आ जाएगा। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पहले हमारा आप डेट मेंशन करेंगे जब आप जिस दिन भी करेंगे उस दिन की। ओके, फिर आप लिखेंगे वर्ड मीनिंग। ओके, चैप्टर नेम डालेंगे, यहाँ डेट मेंशन करेंगे, यहाँ वर्ड मीनिंग डालिए, फिर आप स्टार्ट करिए वर्ड मीनिंग। फर्स्ट वर्ड मीनिंग है आपका इलनेस। स्पेलिंग क्या है, ILLNESS। इलनेस का मतलब क्या होता है, सिकनेस मीन्स बीमारी। ओके, नाउ कैन यू सी प्रॉपरली, यस। सो नंबर 2 है अग्रीड। अग्री मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में हाँ करना, मीन्स सेम, किसी के साथ आपका सेम ओपिनियन होना, जो वो कह रहा है उसी में आपने बोला कि हाँ आई एम अग्री, मुझे भी ऐसी चीज़ करनी चाहिए, आप हाँ जो आप कर रहे हैं वो सही है। अग्री मीन्स सहमत है। नंबर 3 है इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ की बहुत वैल्यू होना, मीन्स ग्रेड ऑफ अ ग्रेट वैल्यू, किसी चीज़ की तो होगी वैल्यू, इसलिए ऑफ लगाते हैं। डियरली का मतलब होता है वेरी मच, मीन्स बहुत ज़्यादा। ओके,
नेक्स्ट अब है हमारे क्वेश्चन आंसर्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्ली और हेडिंग के नीचे आप डालेंगे अंडरलाइन करेंगे। ओके। और मन्नत की कॉपी बहुत अच्छे से आती है, मन्नत बहुत अच्छे से कॉपी में हेडिंग को अच्छे से हाईलाइट करती हैं और बहुत सुंदर से कॉपी उनकी आती है। मन्नत वेरी गुड। सो नाउ लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। मन्नत खन्ना। अब तो 2 मन्नत है। ओके। क्वेश्चन नंबर 1। समथिंग इज रॉन्ग सेड हेलन केलर्स हेलेंस मदर व्हाट वाज रॉन्ग विद हेलन। सो क्या होता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग, जो हेलन की मम्मा होती हैं वो बोलती हैं कि कुछ तो गलत है। व्हाट वाज रॉन्ग विद द हेलन। हेलन के साथ क्या गलत हो गया होता है बीमारी के बाद। स्टोरी सुनिए ना, पहले स्टोरी सुनिएगा फिर चैप्टर्स करेंगे। स्टोरी पता होना चाहिए, बिना स्टोरी के चैप्टर्स किया तो बहुत गलत बात होगी। बिकॉज अगर रीडिंग नहीं करा है, बिना रीडिंग के चैप्टर सॉल्व नहीं करना चाहिए। स्टोरी पता होना चाहिए ना, ये तो फिर रटना हो जाएगा। समझा क्या? ओके। हेलन कुड नॉट सी और हेयर आफ्टर शी वॉज बॉर्न। जब पैदा हुई, ठीक है, फिर बीमारी हो गई थी उसको, फिर क्या हुआ उसके बाद वो देख ही नहीं सकती थी। उन्होंने ये नोटिस किया कि जब से वो पैदा हुई है हेलन जो है वो देख नहीं सकती है। उसकी मम्मा ने नोटिस किया, ना ही वो देख सकती है और ना ही वो सुन सकती है। नंबर 2। ऑल दो, हालांकि हेलन कुड नॉट हियर और सी व्हाट काइंड ऑफ गर्ल शी वॉज। जब इतना तो पता था कि उसे कि वो देख नहीं पाती है, ठीक है, लेकिन वो किस टाइप की लड़की थी। देख भी नहीं पाती थी वो, ना सुन पाती थी। हेलन वॉज अ स्मार्ट गर्ल। वो बहुत ही स्मार्ट थी, होशियार थी काफ़ी। ऑल दो शी कुड नॉट शी कुड नॉट हियर और सी। जबकि वो देख नहीं पाती थी और ना ही वो सुन पाती थी, लेकिन वो फिर वो स्मार्ट गर्ल थी, हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेती थी। क्वेश्चन नंबर 3। हु अग्री टू हेल्प हेलन। हेलन की हेल्प करने के लिए कौन रेडी हो गया, किसने हाँ बोल दिया? हेलन्स टीचर। हेलन की जो टीचर थी मिस सुलिवैन, सुलिवैन नेम था उनका, क्या नाम था? मिस सुलिवैन अग्री टू हेल्प हेलन। हेलन की हेल्प करने के लिए वो रेडी हो गई थी। हाउ डिड मिस सुलिवैन हेल्प हेलन। हेलन की मिस सुलिवैन ने कैसे हेल्प करी थी? सो मिस सुलिवैन स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन ऑन हर हैंड। उसके हाथ पे उन्होंने फिंगर्स पे बहुत सारे वर्ड्स को, लेटर्स को एक्सप्लेन किया। कैसे किया वो आप चैप्टर सुनेंगे, सब आप देख लेंगे। चैप्टर सुनिए। ओके। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इस स्टोरी पे तो बनी है मूवी भी। उस मूवी का नाम है ब्लैक। ब्लैक मूवी है तो अच्छी स्टोरी सुनना। मिस सुलेवन स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन ऑन हर हैंड टू मेक हेलन्स अंडरस्टैंड। मीन्स हेलन कुछ वर्ड्स सिखाने के लिए वो उसकी फिंगर्स पे, हाथ पे उसके लिए वर्ड्स स्पेल करती थी, समझाती थी कि हाँ कि ऐसे ए बनता है, ऐसे बी बनता है, वो चीज़ है। नंबर 5 है आपका, वॉट डिड हेलन लर्न व्हेन द टीचर पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। जब पानी बह रहा था, उस पानी में जब हेलन का हैंड उसकी टीचर ने डाल दिया तो हेलन ने क्या सीखा? हेलन लर्न टू स्पेल द वर्ड। उन्होंने एक वर्ड को स्पेल किया। सपोज उसको नहीं पता है कि वाटर क्या होता है, उसको नहीं पता कि पानी, उसने बस टच किया होता है। तो फिर पहले तो उसको उंगली पे सिखाती हैं, फिंगर्स पे सब सिखाती हैं कि हाँ कि फिंगर्स में, वेट मैं आपको दिखाती हूँ, पिक्चर्स दिखाती हूँ। ओके। नाउ सी है चैप्टर विल बी हियर। चैप्टर यहाँ है इसका। हेलन केलर। ये हेलन केलर है तो उसकी टीचर है उसकी फिंगर पे। सपोज थी वो ऐसे हाथ को फोल्ड करके, फिंगर्स को ऐसे फोल्ड करके वो उन्हें बोलती थी कि हाँ ऐसे ऐसे करके लेटर्स बनते हैं, सी हेयर। हाँ उन्होंने बताया, उन्हें उनकी फिंगर बताया, उसे मीन्स समझाया कि ये लेटर है, ऐसे करके ए बनता है, ऐसे करके बी बनता है, ऐसे सी बनता है। उसकी फिंगर को हाथ पकड़ के वो समझाती थी उसे, ऐसे डी बनता है, ऐसे ई बनता है, ऐसे एफ बनता है। ये सब उन्होंने सिखाया उनको। ऐसे उन्होंने पहले उनको क्या किया, उन्होंने उसका जो हैंड था उन्होंने क्या किया, रनिंग वाटर में डाल दिया, ठीक है, पानी जो बह रहा था उसमें डाल दिया। फिर उसका उसी में उसकी फिंगर्स पे, हैंड पे एक्सप्लेन करा वाटर, डब्ल्यू कैसे बनता है, उन्होंने डब्ल्यू बनाया। फिर उसके हाथ पे सपोज डब्ल्यू कहाँ बना है, उन्होंने बताया कि डब्ल्यू ऐसे बनता है, डब्ल्यू है ये, ए है, टी है, क्योंकि वो काफ़ी स्मार्ट थी, होशियार थी, वो समझ गया चीज़ों को और उसने इस चीज़ों को कवर भी कर लिया। सो ये हो गया। फिर क्या था, ये भी हो गया हमारा रनिंग वाटर। ओके सी क्वेश्चन ये रहा। What did Helen learn when the teacher put her hand into running water? Helen learned to spell the word water, WATER। ऐसे इसने डिफरेंट अलग अलग करके इसको ऐसे लर्न किया। When the teacher put her hand into the running water, okay? What was the most important things that Helen finally understood?
एंड में हेलन ने क्या समझा, हेलन ने ये अंडरस्टैंड किया, हेलन ने ये समझा कि दैट हेलन अंडरस्टूड दैट वर्ड्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ड्स। उसने समझा कि जो वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, थिंग्स होती हैं। बिकॉज कि अगर वर्ड नहीं होते तो हम आपसे कैसे कम्युनिकेट करते हैं, हम आपसे कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, कैसे बात करते हैं, क्या हाथ दिखा के बात करते, मार पीट के बात करते, ऐसी बात करते हैं। जब हम किसी को बात समझ में नहीं आ रही है, ना ही किसी से बोल पाते, प्यार से बोल रहा है इंसान, गुस्से में बोल रहा है, दो ही चीज़ें तो होती हैं, शब्द। अगर शब्द नहीं होते, वर्ड्स नहीं होते, तो हम किसी से बात कैसे करते हैं, गुस्सा कैसे दिखाते हैं, प्यार से कैसे बोलते हैं, है ना। तो ये सब कहाँ से ये सब वर्ड से आया है। तो हेलन ने जी समझा कि जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, सो दिस वाज अ चैप्टर। और हाँ, मैं आपको अभी वाली वीडियो सेंड करूँगी कंपोजिशन की। अगर किसी ने कंपोजिशन नहीं किया है तो प्लीज़ कंपोजिशन कर लीजिएगा और इसको रिवाइज करिए। ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर, डू योर वर्क प्रॉपर्ली।